हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट करते जाएंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। इन ए हॉल, एक हॉल में 192 चिल्ड्रन आर मेड टू सीट इन रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे कह रहा है एक हॉल में 192 बच्चे को बिठाया जाना है। 192 बच्चों को बिठाया जाना है इन रोज़ एंड कॉलम, रोज़ और कॉलम में बिठाया जाना है। 192 बच्चों को एक हॉल में रोज़ और कॉलम में बिठाया जाना है। एंड नंबर ऑफ रोज इज़ मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स बाई 4। और यहाँ पे कह रहा है रोज की जो संख्या है, रोज की संख्या वह ज़्यादा है किससे, देन द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की संख्या से, कॉलम की संख्या से रोज की संख्या 4 अधिक है। रोज की संख्या कॉलम की संख्या से 4 अधिक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक कॉलम में बच्चों की संख्या क्या है, प्रत्येक कॉलम में बच्चों की संख्या क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे न तो हमको रोज की संख्या पता है, न तो कॉलम की संख्या पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कॉलम की संख्या यहाँ पे मान लें, यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ रोज, यानी रोज की संख्या कॉलम की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है रोज की संख्या, रोज की संख्या कॉलम की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर हम कॉलम की संख्या मान लें तो रोज की संख्या यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ कॉलम, लेट द नंबर ऑफ कॉलम हमने x मान लिया, यानी कॉलम की संख्या हमने x मान लिया। तो कॉलम से रोज की संख्या 4 अधिक है, 4 अधिक है। तो इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें, 4 इसमें ऐड कर दें तो रोज की संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ रोज। सो इसलिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x में 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि रोज की संख्या जो है कॉलम की संख्या से 4 अधिक है। x + 4 हो गया ये, x + 4। अब यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन, तो टोटल चिल्ड्रन यानी कॉलम की संख्या और रोज की संख्या, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों की संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x × x + 4 और नंबर में यहाँ पे संख्या बच्चों की संख्या दी है, ये बच्चों की संख्या हो गई, ये बच्चों की संख्या। और यहाँ पे नंबर में 192 दिया हुआ है, तो 192 के इक्वल हो जाएगा ये 192। अब इसका हम क्या करेंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में। तो x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा और प्लस 4x = 192। अब 192 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² + 4x - 192 इक्वल टू इधर 0 बचेगा। अब यहाँ पे 192 का यहाँ पे x² है, यानी 1x² है, 1x²
तो 1 का 192 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 ही आएगा। तो 192 का यहाँ पे हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 192 चलिए यहाँ पे करते हैं 192 2 18 2 छक्के 12 और 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 2 चौको 8 और 2 कन्ने 2 2 दूने 4 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 कन्ने 3। हमको ऐसा करना है कि ये 2 दूना 4 दूनी 8 और 2 दूना 4 दूनी 8 8 त्रिके 24। हमको ऐसा निकालना है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो रहा है और ये हो रहा है 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 16 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 192 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर हम 16 में से 12 को अगर हम माइनस कर दें, 16 में से 12 को हम माइनस कर दें तो 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हम ऐसे एक्स स्क्वेयर प्लस 16 यहाँ पे x है 16x और इसमें से माइनस करेंगे कितना 12x को 12x। तो 16x में से 12x को माइनस करेंगे तो 4x आएगा और 16 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। माइनस 192 उतार लेंगे 192 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों को एक में लेंगे और इन दोनों को एक में लेंगे। तो यहाँ पे x इसमें भी है x इसमें भी है, x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक x यहाँ पे बचेगा x प्लस 16 और यहाँ पे माइनस 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है, 12 को कॉमन ले लेंगे 12 और फिर यहाँ पे x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका प्लस और यहाँ पे 16 यानी 12 इंटू 16 इसमें है 12 इंटू 16 है, 12 को बाहर ले लिएगा तो 16 यहाँ पे। तो ये दोनों x प्लस 16 ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 16 का केवल एक हम ले लेंगे यहाँ पे x प्लस 16 और ये x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक कॉलम में बच्चों की संख्या क्या है। तो पहले नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम। तो नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे x प्लस 16 तो ये आएगा आपका x इक्वल टू माइनस 16 और ये आएगा x इक्वल के इधर ले आएंगे माइनस 12 को तो प्लस 12 हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव में वैल्यू है 12 x इक्वल टू 12 पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो x इक्वल टू 12 यहाँ पे कर लेते हैं, x इक्वल टू 12 हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे x माना है और x इक्वल टू 12 पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू 12। नंबर ऑफ़ कॉलम 12 हो गया। अब यहाँ पे हमको प्रत्येक कॉलम में बच्चों की संख्या हमको निकालनी है।
तो 192 बच्चे हैं, 192 बच्चे हैं। तो 192 को हम डिवाइड कर देंगे कॉलम से, यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 कन्ने 12, अब 12 7 19, 12 6 72, 16। तो ये 16 नंबर, तो यहाँ पे ये 16 जो है ईच कॉलम में बच्चों की संख्या ये 16 हो जाएगी। 16 यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1/8 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज़ फिल्ड विथ मिल्क, यानी एक ड्रम का 1/8 पार्ट, एक ड्रम का 1/8 पार्ट दूध से भरा है। दूध से जो है भरा है या भरा जाता है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ड्रम, यानी ड्रम की कैपेसिटी यानी क्षमता, ड्रम की क्षमता क्या है यदि इफ़ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर टू फिल द ड्रम कम्प्लीटली, यदि 28 लीटर और 28 लीटर और आवश्यकता है ड्रम को पूरी तरह से भरने के लिए, यदि 28 लीटर और आवश्यकता है ड्रम को पूरी तरह से भरने के लिए, और यहाँ पे कह रहा है 1/8 पार्ट, यानी ड्रम का 1/8 पार्ट जो है दूध से ये भरा है। ठीक है, तो ड्रम की कैपेसिटी हमको बतानी है। अगर 28 लीटर और दूध जो है यानी 28 लीटर और ड्रम को पूरी तरह से भरने में 28 लीटर यदि और यहाँ पर आवश्यकता है, तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ड्रम की कैपेसिटी, ड्रम की क्षमता कितनी है। ड्रम की क्षमता कितनी है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन ऑफ ड्रम फिल्ड विथ मिल्क 1/8 यहाँ पे लिख लेंगे हम। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम फ्रैक्शन ऑफ ड्रम, फ्रैक्शन ऑफ ड्रम फिल्ड विथ मिल्क इक्वल टू 1/8 पार्ट। तो यहाँ पे अगर एक ड्रम है तो 1/8 पार्ट भरा हुआ है, 1/8 पार्ट, तो 1 में से 1/8 को हम माइनस करेंगे तो शेष पार्ट निकलेगा, यानी रिमेनिंग पार्ट निकलेगा, शेष पार्ट। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 1 माइनस 1/8 तो 8 1 जा 8 माइनस 1 यानी 7/8 हो जाएगा, ये 7/8। अब क्वेश्चन के अनुसार जो है यहाँ पे 7/8 पार्ट ये किसके इक्वल है, 28 लीटर के इक्वल है, 28 लीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7/8 पार्ट इक्वल टू 28। इस 8 का इधर जो है, इस डिवाइडेड 8 है तो इस 8 को हम इधर ले जाएंगे, इस 8 को हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 इक्वल टू 28 इंटू 8, और यहाँ पे 7 इक्वल टू 28 इंटू 8, तो 1 इक्वल टू कम होगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 28 इंटू 8 अपॉन 7, 7 चौको 28
और 4/32, यहाँ पे हो गया 32 लीटर, यानी 1 पार्ट हो गया, 1 पार्ट जो है 32 लीटर, 1 पार्ट 32 लीटर। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ ड्रम हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे कैपेसिटी ऑफ ड्रम, कैपेसिटी ऑफ ड्रम इक्वल टू 32 लीटर, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आप फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लें, उस सब्सक्राइब और लाइक कर दें, फिर वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिस्टर दीपक इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 21,250 फॉर 6 ईयर्स। कह रहा है कि मिस्टर दीपक ने इन्वेस्ट किया एक अमाउंट जो है, यानी 21,250 रुपये 6 वर्षों के लिए मिस्टर दीपक ने लगाया। 21,250 रुपये 6 वर्षों के लिए। एट वाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के किस रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट की किस दर पर, यानी साधारण ब्याज की किस दर पर विल ही अपटेन, वह अपटेन करेंगे यानी प्राप्त करेंगे टोटल अमाउंट यानी 26,350 रुपया वह अमाउंट अपटेन करेंगे एट द एंड ऑफ 6 ईयर, यानी 6 वर्ष के अंत में। 6 वर्ष के अंत में वह इतना अमाउंट, इतना रुपया 26,350 रुपये वह जो है ब्याज की किस दर पर इतना रुपया 6 वर्ष के अंत में वह प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे दीपक ने इन्वेस्ट किया इतना रुपया, 21,250 रुपये 6 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एसआई निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट और जो अमाउंट उसने लगाया 21,250 रुपये, तो इसमें साधारण ब्याज भी है और जितना रुपया उसने लगाया वह भी इसमें है। तो यहाँ इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ये होता है फार्मूला, अमाउंट लिख दे रहा हूँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट 26,350 रुपये में से हम माइनस करेंगे 21,250 रुपये को। तो ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 5100 इतना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 5,100 रुपीज़ हो जाएगा, यानी 5,100। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब टोटल अमाउंट इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको रेट निकालना है। तो रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट का फार्मूला हम यहाँ पर रख लेंगे एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100
अपॉन प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन इनटू टाइम हो जाएगा। टाइम हमको रेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है। सिंपल इंटरेस्ट 5100 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 21,250 यानी मूलधन इतना है 21,250। तो 21,250 गुणे टाइम कितना है 6 वर्ष है। 6 वर्ष के लिए उसने लगाया। यहाँ पर 10 से 10 कोई भी ज़ीरो चाहिए कोई भी ज़ीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसी को कैंसिल कर देते हैं और फिर एक अंक से काट के इसको छोटा कर देते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 5 हो गया। 5 से इसको काट देते हैं तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। इसको काट देते हैं 3, 17 तिहाई 51, 1700 हो जाएगा। और 425 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1700 अपॉन 425। 425 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 चौको 16, 1 17। तो यहाँ पे वो ये 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे इक्वल टू रेट हो गया 4%। रेट हो गया आपका 4%। यही जो है रेट पूछ रहा है यहाँ पे, रेट पूछ रहा है तो रेट 4% यही जो है आंसर हो जाएगा। तो 4% ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 12, 16 एंड 30 लिव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर 3। यहाँ पे कह रहा है फाइंड बताओ छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे जब 9 से डिवाइड किया जाता है, 12 से डिवाइड किया जाता है, 16 से डिवाइड किया जाता है और 30 से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक केस में रिमाइंडर 3 बचता है। प्रत्येक केस में रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 9, 12, 16 और 30 का। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एलसीएम ऑफ 9, 12, 16 एंड 30 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 9, 16 और 30 का एलसीएम 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 15 दूनी 30। फिर 2 से ले जाएंगे, 9 डिविजिबल नहीं होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 15 नहीं कटेगा। 3 से ले जाएंगे तो ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 4 नहीं कटेगा, 4 उतार लेंगे और 3 5 जा 15। अब 3 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 से डिविजिबल होगा, 5 5 से डिविजिबल होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36 और 4 पचे 20 यानी 36 और 20 ये हो गया। 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6, 720।
तो एलसीएम आ रहा है 9, 12, 16 और 30 का एलसीएम हो रहा है 720। अब ये 720 एलसीएम आ गया तो हम लिस्ट नंबर हमको पता करना है, यानी 720 को जब 720 लिस्ट नंबर हमको पता करना है तो लिस्ट नंबर हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर 3 हो रहा है, रिमाइंडर 3 यानी शेषफल जो 3 बच रहा है, तो इस 3 को क्या करेंगे, इस एलसीएम में हम ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू 720 और प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 723। तो 723 यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी 723 को अगर हम 9 से डिवाइड करें या 12 से डिवाइड करें, 16 से डिवाइड करें और 30 से डिवाइड करें तो प्रत्येक केस में 3 शेष बचेगा, तो 723 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is increased by 40% and the breadth is reduced by 20%। यहाँ पे कह रहा है एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का लेंथ अगर हम x मान लेते हैं और ब्रीथ जो है अगर हम y मान लेते हैं, तो इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल यानी एक रेक्टेंगल की लंबाई को 40% तक इंक्रीज़ कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है 40% तक, एंड द ब्रीथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 20% और ब्रीथ को जो है 20% घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है ब्रीथ को। तो व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन इट्स एरिया, तो इसके एरिया पर, ये एरिया है, इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी पहले एरिया XY था और बढ़ाने के बाद और घटाने के बाद एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड होता है, तो शॉर्टकट मेथड इस सॉल्यूशन में, ये लेंथ हमने x मान लिया और ये ब्रीथ जो है y मान लिया, तो ये शॉर्टकट मेथड आप अपना लेंगे, x प्लस y और प्लस XY एरिया XY पर हमको यहाँ पे ऑप्शन जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, 100 से डिवाइड करेंगे और ये परसेंटेज का हम साइन दे देंगे। अब यहाँ पे 40% जो है ये लेंथ जो है इंक्रीज़ करता है, 40 लिख देंगे, और ब्रीथ जो है यानी y जो है, ये y हम यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल टू ये माइनस, इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे 20% जो है ब्रीथ कम हो रहा है, इसलिए मैंने -20 लिख दिया यहाँ पे, -20। तो इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इसके एरिया पर, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 40 और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस हो रहा है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा, -20 और प्लस XY यानी 40 इंटू
40 इंटू 20/100%। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो 40 माइनस 20 प्लस 8, और 40 और 8, 40 और 40 माइनस 20 प्लस 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे -20 है, ये -20 है, यहाँ पे -20 है, तो ये यहाँ पे माइनस ना रख करके यहाँ पे हम माइनस रखेंगे, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस है, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे, 40 में से 20 को माइनस करेंगे 20 आएगा, और 20 माइनस 8, और 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, 12%। 12% क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, 12% इंक्रीज़ होगा इसका एरिया, तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो ये शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, इसको, इस शॉर्टकट मेथड से आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डे, यानी ए और बी दोनों मिल करके एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिल करके एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। इफ़ ए एलोन कैन डू वर्क इन 6 डेज, यदि ए अकेला काम को 6 दिन में कर सकता है, तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिनों में बी कैन एलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में सेम वर्क को कंप्लीट कर सकता है, बी अकेला कितने दिनों में सेम वर्क को कंप्लीट कर सकता है। तो पहले ए और बी के एक दिन का काम हम निकालेंगे, पहले एक दिन का काम हम निकालेंगे। ए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ए प्लस बी का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये 4 दिन में समाप्त करते हैं दोनों मिल करके, तो एक दिन का काम 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब इसके बाद से ए 6 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम निकालेंगे, ए का 1 डे वर्क निकाल लेंगे, तो 1/6 हो जाएगा, ये 1/6। तो बी का एक दिन का, और बी कह रहा है यहाँ पे कि बी कितने दिनों में सेम वर्क को कंप्लीट कर सकता है अकेले। तो यहाँ पे बी का एक दिन का काम यहाँ पे निकालेंगे, तो बी का एक दिन का काम कैसे निकलेगा, बी का एक दिन का काम, तो बी का एक दिन का काम यानी 1/4, दोनों मिल कर के यहाँ पे दोनों का एक दिन का काम 1/4 है, और यहाँ पे ए का एक दिन का काम 1/6 है, तो बी का एक दिन का काम यहाँ पे हो जाएगा, बी का 1 डे वर्क
एक दिन का काम यहाँ पे 1/4 में से 1/6 को माइनस कर देंगे। 1/6 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 एलसीएम को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियाँ 12, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कन्ने 3 माइनस 6 दूनी 12, 2 आ रहा है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2। तो ये हो गया आपका 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/12, यानी बी का एक दिन का कार्य 1/12 हो गया। तो बी उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। इसको उलट देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। तो बी अकेला उस कार्य को कर सकता है। बी alone can complete the same work equal to 12 days। यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 2:3:4। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 45 सेंटीमीटर फाइंड इट्स थर्ड साइड। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के साइड्स, ट्रायंगल के तीनों साइड्स यहाँ पे रेशियो में दिए गए हैं 2:3:4। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप जो है इस त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड इट्स थर्ड साइड। तो इसका थर्ड साइड हमको बताना है। तो थर्ड साइड हमको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो में दिया है तो ये साइड्स हम यहाँ पे मान के चलेंगे 2x 3x और 4x। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे सॉल्यूशन में, लेट द sides of triangle और 2x 3x and 4x। 4x सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 2x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल के साइड्स हमने जो है यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ पे तो पेरीमीटर, यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम क्या करते हैं, इन सब का लेंथ का जो मेज़रमेंट होता है इसको हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 45 दिया हुआ है, 45 और इन सबको ऐड कर देंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x। 45 इक्वल टू 2 3 5 4 9 9x। 9 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो 45/9 हो जाएगा। और यहाँ इधर x बचेगा, 9 बचे 45, यानी x इक्वल टू 5 आ गया। x इक्वल टू 5 हमको थर्ड साइड हमको निकालना है। तो थर्ड साइड यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 है। तो थर्ड साइड हमने क्या माना है, यहाँ पे 4x माना है। 4x यानी 4x का वैल्यू 5 निकला है, 5। तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा।
20 सेंटीमीटर आंसर। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹72,000 फॉर 4 years एट 12% पर एनम। 72,000 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक पर 12% वार्षिक की दर पर 4 वर्ष के लिए 72,000 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट बताओ। हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है ये फार्मूला। प्रिंसिपल यहाँ पे 72,000 है, 72,000 इंटू रेट है यहाँ पे 12 और टाइम है 4 years अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। 12 चौक 48, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 720 और इंटू 48। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 का 48 में, 8 दूनी 16, 8 से 56 57, 4 दूनी 8, 4 से 28, 8 7 15, 9 5 14, 3 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो है तो ये हो गया आपका 34,560। 34,560 हमको सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमको पता करना है तो इतना हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये 560 ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज़ 135 मीटर। यहाँ पे कह रहा है एक स्क्वायर गार्डन कैसा है, स्क्वायरल है, ठीक है, यानी वर्गाकार है। वर्गाकार बागीचा जो है वर्गाकार है, तो वर्गाकार बागीचे का एक साइड 135 मीटर है। एक साइड जो है 135 मीटर है। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 135 मीटर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹0.40 पर मीटर। यहाँ पे कह रहा है 0.40 पर मीटर की रेट पर इसकी चारदीवारी पर कॉस्ट क्या है। फेंसिंग का कॉस्ट क्या है, यानी पर मीटर अगर इतना रुपया लग रहा है 0.40, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर गार्डन का हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ये गार्डन है आपका, ये गार्डन है, तो पेरीमीटर यानी चारदीवारी फेंसिंग ऐसे करना है, ऐसे करना है फेंसिंग, तो ये पेरीमीटर निकलेगा। ये क्या होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे वन साइड जो है दिया हुआ है, वन साइड यहाँ पे 135 मीटर दिया हुआ है।
तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 4 3 12, 2 14, 540 आ रहा है। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर 540 मीटर ये स्क्वायर गार्डन का पेरीमीटर निकल के आ रहा है। और यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट जो है 0.40 रुपीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे हम कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 540 इंटू 0.40 मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 216, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट रख देंगे तो 216, केवल ये 216 रुपीज़ हो जाएगा। 216 रुपीज़ यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए सेलर सोल्ड ए फैन एट प्रॉफिट ऑफ 3%। कह रहा है कि एक सेलर यानी एक विक्रेता ने एक फ़ैन बेचा 3% के लाभ पर, 3% के लाभ पर एक फ़ैन बेचा। इफ़ द कॉस्ट प्राइस, यदि क्रय मूल्य ऑफ द फ़ैन का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 700 रुपये था, 700 रुपये था, तो व्हाट वाज इट्स सेलिंग प्राइस, तो इसका विक्रय मूल्य क्या था। तो इसका विक्रय मूल्य यहाँ पे हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट या लॉस दिया हो, ठीक है, प्रॉफिट दिया हो, तो हम सेलिंग प्राइस का ये शॉर्टकट फार्मूला, ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। फार्मूला CP यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इस फार्मूले पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे CP आपका दिया हुआ है 700 और 100 और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हम रख लेंगे और अपॉन 100। तो 700 इंटू 103 हो जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इंटू 103 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 त्रिके 21, 7 करने 7। तो सेलिंग प्राइस हो गया रुपीज़ 721, यही जो है आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका सही होगा, 721 सेलिंग प्राइस। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व करवाए, ये सभी जो है आप सभी क्वेश्चंस जो है सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको उलझाने का काम करते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस में लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें ताकि कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें।
तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और विदा लेने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो आप मुझे अनुमति दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।